नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, कैट, these current affairs are going to be really important for you। और अगर आपको इनका एक कोलैबोरेटेड फॉर्म चाहिए then you can go and check out our quarterly compilation magazine। The link is provided to you in the description box। ठीक है, along with that अगर आपको इस वीडियो का PDF लिंक चाहिए you can go and check out our telegram channel। वहाँ पे आपको along with the videos link, videos PDF link and आपको बाकी वीडियोस के भी हमारे लिंक्स मिल जाएंगे। हमारी बुक्स के ऊपर काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स चल रहे हैं इस टाइम, तो you can go and check them out। प्लीज़ गो एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक, विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ इज डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर राजीव बहल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR जिसे बोलते हैं। ठीक है, एंड he has also been secretary of the Department of Health Research for 3 years। Okay, Behl currently heads the research of maternal newborn child and adolescent health cum newborn unit in the Department of Maternal Newborn Unit। न्यूबॉर्न बेसिकली WHO की जो ये यूनिट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड, जेनेवा में, उसके भी ये वहाँ पे भी रिसर्च के हेड हैं ये। ठीक है, सो इट कैन स्ट्राइक इन सम ऑफ द अदर एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने इसे कवर किया है। अगले पर्सन को देख लेते हैं, डॉक्टर M श्रीनिवासन। डॉक्टर M श्रीनिवासन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, उनके डायरेक्टर बन चुके हैं ये। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इससे पहले कौन थे डायरेक्टर। वो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे कोविड के टाइम पे, एम्स के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो यू कैन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु वाज ही। ओके, और इसके साथ साथ बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, हु इज़ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CDS, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। So basically, the post of Chief of Defence Staff was lying vacant for over 9 months now। जब बिपिन रावत जी जो थे, CDS बिपिन रावत जी, उनका चॉपर क्रैश में लास्ट दिसंबर को उनका देहांत हो गया था, उसके बाद ये पोजीशन खाली थी, जिसमें अब जो है आ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, मिलिट्री एडवाइज़र टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रहेंगे ये, एंड ही हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू CDSC। ठीक है, बेसिकली इसके साथ साथ जो है पूरा द अपॉइंटमेंट कम्स विद आफ्टर 4 months आफ्टर गवर्नमेंट अमेंडेड एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी के जो रूल्स अभी हुए हैं और जो अग्निपथ स्कीम आई है, सो उसके बाद ये पोस्ट आना। और काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन इस बात में भी था कि जो पॉपुलर फ्रंट है उसके बैन के इमीडिएटली बाद इनकी पोजीशन अनाउंस हुई थी, बट दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट होल टुगेदर। Apart from it, let me tell you something about about General Ajay Chauhan। He was born on May 18th, 1961, commissioned to do 11 Gorkha Rifles। जो लोग डिफेंस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, it's really important to gain this information। ठीक है, as a CDS he will also be the permanent chairman of the chiefs of the staff committee and single point military advisor to the defense minister। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ, हु इज़ R वेंकटरमणी। ठीक है, ये बन गए हैं हमारे न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो ये जो 2 पोस्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं R वेंकटरमणी, और ही विल सक्सीड ऑफ कोर्स मिस्टर के वेणुगोपाल, जो इससे पहले रहे हैं। 30th सितंबर को इनका टेन्योर ख़त्म हुआ था। वेंकटरमणी हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है वो 3 साल के लिए ही होता है। और वेंकटरमणी जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, ही इज़ अ लॉयर इन द बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु। जुलाई 1977 में इन्होंने लॉ किया था, उसके बाद ये 1979 से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही वॉज डेजिग्नेटेड एज अ सीनियर एडवोकेट इन 1997। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने आम्रपाली केस को भी लीड किया है, जो रिसेंट हिजाब रो केस था उसके ऊपर, उसमें भी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने लीड किया था। अपार्ट फ्रॉम इट ही हैज़ ओवर 4 decades ऑफ लीगल प्रैक्टिस। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हिम।
अब अगला पर्सन देख लेते हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ये बन गए हैं सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, और बेसिकली क्राउन प्रिंस तो थे और अब जो है इनको नेम कर दिया है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सऊदी अरेबिया इज द पोस्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फॉर्मल गवर्नमेंट हेड बन चुके हैं अभी ये वहाँ के। ठीक है, बेसिकली क्या करेंगे, ही इंश्योर द एप्लीकेशन ऑफ द शरिया एंड द स्टेट्स जनरल पॉलिसीज। ओके, ये आपको याद रखना है क्योंकि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पर्सन देख लेते हैं, समांता क्रिस्टोफेरिटी। समांता क्रिस्टोफेरिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस सेंटर स्पेस स्टेशन। ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा पक्का एग्जाम में, यू कैन नॉट लीव दिस। ठीक है, समांता विल बी द 5th and the first woman European commander of the International Space Center. She has appointed as the first woman to command International Space Center. This is important. She succeeded Russian cosmonaut Oleg Artemyev, and इसके साथ साथ उनकी जो लाइफ समनी हुई थी वो सितंबर 28 को हुई थी, और ये फर्स्ट वुमेन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला पर्सन देख लेते हैं, जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी ने रिसेंटली द लीडर ऑफ द ब्रदर्स ऑफ द इटली पार्टी में इलेक्शन लड़े थे, और उसके बाद शी सेट टू बिकम फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, वुमेन प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी ये पहली इटली की। ठीक है, और इन्होंने अपने ओपोनेंट मोरियो द्रागी को हराया था रिसेंटली इटली के इलेक्शंस में। ऑब्यूचरीज की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्यूचरीज रहे हैं वेलेरी पोलियाकोव। वेलेरी व्लादिमिरोविच पोलियाकोव जो हैं ये एक रशियन कॉस्मोनॉट हैं, और ये रिकॉर्ड होल्ड करते हैं ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट। इनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 80। इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं। जो इनका फर्स्ट स्पेस मिशन था वो 1988 में गया था और रिटर्न हुआ था 8 महीने बाद। तो उन्होंने 8 महीने बिताए थे स्पेस में, रिटर्न हुए थे ये 1989 में। ठीक है, दैट ईयर ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल प्रॉब्लम्स, और 437 डेज इन्होंने स्पेस में बिताए थे, ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑन द मियर स्पेस स्टेशन बिटवीन 1994 एंड 1995। प्रीवियसली इन्होंने 288 डेज बिताए थे अपने मिशन पे, जब मैंने बताया 1988 और 89 में गए थे। ठीक है, 8 महीने जब बिताए थे। सो बेसिकली इनका जो लॉन्गेस्ट टेन्योर था वो था 437 डेज का। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ना ही से इनका नाम बल्कि कितने डेज थे, कौन से स्पेस उसमें थे, स्टेशन पे थे, मिड स्पेस स्टेशन में थे, कौन से साल में थे। 1988 एंड 89 में 288 डेज बिताए थे, और 1994 एंड 95 में 437 डेज। ये आपको याद रखना है। अगला पर्सन देख लेते हैं, लुइस फ्लेशर। लुइस फ्लेशर, शी इज़ एन ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। शी इज़ फ्रॉम USA। 88 ईयर्स की एज में शी पास्ड अवे इन फ्रांस। इनको ऑस्कर मिला था for the role as nurse in Wretched in One Flew Over the Cuckoo's Nest। ये इनकी एक मूवी थी जिसके लिए इन्हें ऑस्कर मिला था, Wretched in One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975 में। She is also the recipient of BAFTA Award and Golden Globe Award। ये आपको याद रखना है बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ऑब्यूचरीज थे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट डेज। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को ये ऑब्जर्व होता है, अंत्योदय दिवस, और ये है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन लीडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उनके ऑनर में, उनकी लेगेसी में ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, टू अपलिफ्ट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड एम्स एट रीचिंग वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इनकी 105th बर्थ एनिवर्सरी थी दीनदयाल उपाध्याय जी की, 25 सितंबर को ही ऑब्जर्व की थी। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो बाय द वे ही वॉज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ भारतीय जन संघ BJS एंड राष्ट्र स्वयं सेवा संघ। ठीक है, RSS के थिंकर भी थे ये, नॉट द फाउंडर बट थिंकर थे RSS के, और फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के। अब अगला डे देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2022। 26 सितंबर को ऑब्जर्व होता है ये, और इसका एम रहता है टू एनहांस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट थ्रेट पोस्ड बाय ह्यूमैनिटी बाय न्यूक्लियर वेपन्स एंड नेसेसिटी एंड टोटल एलिमिनेशन। इनका पूरा खात्मा न्यूक्लियर वेपन्स का। ठीक है,
अब हमारा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज स्पोर्ट्स सेगमेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज स्पोर्ट्स की न्यूज़ काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम्स में। ये सेक्शन आप मिस नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पीपल का भी एक बार को आप, मैं बोल सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट डेज में आप थोड़ा सा ठीक है, यू कैन लीव दैट बिहाइंड, बट इंपॉर्टेंट पीपल, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। स्पोर्ट्स न्यूज़ यू कैन नॉट मिस। स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हुए फर्स्ट न्यूज़ है दिलीप ट्रॉफी 2022। दिलीप ट्रॉफी में द वेस्ट जोन हैज़ डिफीटेड द साउथ जोन। कंफ्यूज मत होना, वेस्ट जोन जीता है इस बार, ठीक है। वेस्ट जोन हैज़ वन बाय 294 रन्स, ठीक है। एंड 19th टाइटल मिला है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट एंड कोयम्बटूर में हुआ था ये, SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कोयम्बटूर, वहाँ पे ये दिलीप ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। 59 सीज़न था ये, जिसमें कि सरफराज खान ने स्कोर किया था 127 रन्स आउट ऑफ 178 बॉल्स। पढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दिस इज झूलन गोस्वामीज रिटायरमेंट। झूलन गोस्वामी जी ने लास्ट इंटरनेशनल गेम्स खेले अपने लॉर्ड्स में ऑन 24th September, and she went on a high note by helping Indian women defeat England women by 3-0 in an ODI series, ठीक है। अब शी हैज़ टेकन रिटायरमेंट। झूलन गोस्वामी, झूलन निशिंत गोस्वामी इनका पूरा नाम है। इनके बारे में और बताऊं तो शी वॉज बॉर्न ऑन 25th November 1982 एंड शी रिसीव्ड MA चिदम्बरम ट्रॉफी फॉर द बेस्ट वुमेन्स क्रिकेटर इन 2011 एंड ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2007। ये आपको याद रखना है इनके बारे में। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। ओवल्स एंड लॉर्ड्स टू होस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप्स फाइनल। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये अनाउंस किया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 का जो फाइनल होगा वो द ओवल में होगी, ठीक है। द ओवल जून में 2023 में, और जो 2025 का फाइनल होगा वो होगा लॉर्ड्स में। ये आपको याद रखना है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि झलक की जो सीरीज़ है इसमें हम सारे जो करंट अफेयर्स कवर अप करते हैं हर हफ्ते, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हफ्ते के, ठीक है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। फीफा लॉन्चेस स्पेशल सीरीज ऑन सुनील छेत्री। फीफा हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ सीरीज नेम्ड कैप्टन फैंटास्टिक, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ सुनील छेत्री एंड इट हैज़ 3 episodes basically, and you guys must watch this because सुनील छेत्री इज़ एन अमेजिंग फुटबॉलर। और फीफा ने ये इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है इनके ऊपर वो रिलीज़ की है, विच मीन्स देयर समथिंग टू वॉच एक्चुअली, ठीक है। इनकी पूरी लाइफ के ऊपर होगी ये, 3 एपिसोड से बनाई गई है। 27th September को अनाउंसमेंट हुई थी और इट विल कवर अनसीन एंड अनहर्ड फ्रेजेस ऑफ द प्लेयर्स लाइफ, ओके। अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ नेशनल न्यूज़, नेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट न्यूज़ इज इंडियाज अंडर 5 mortality rate declines by 3 points. So according to the sample registration system, SRS जिसे बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020, इंडिया का जो अंडर 5 mortality rate है, मतलब 5 साल से नीचे के बच्चों का, वो ड्रामेटिकली डिक्रीज हो गया है फ्रॉम 35% पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2019 टू 32% in 1000 births in 2022, which is the largest fall observed in Uttar Pradesh and Karnataka, ठीक है। केरला में ये लोवेस्ट रहा है IMR, विच इज़ मध्य प्रदेश में हाईएस्ट रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, 11 states and union territories have already met the Sustainable Development Goal target U5MR, which is less than or equal to 25 by 2030, जिसमें कि आपका केरला ने टॉप किया है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और ये लंबे क्वेश्चन, मैं तो आपको इनको शॉर्ट में बता रही हूँ just to cover because it's a झलक of every news piece. So इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप और पढ़ो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो हमारी PDF डाउनलोड करके, उसमें सब पूरा हमने दिए हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सही से जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। प्लीज़ कीप ऑल दोज न्यूज़ PDFs combined in your whatever, whether it's a laptop or phone, so that you can revise before the examinations, okay. अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया टू इन्वेस्ट $30 billion for 4G and 5G connectivity to every village, ठीक है। $30 billion इंडिया इन्वेस्ट करेगा 4G and 5G अगर नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी में अक्रॉस इंडिया। और IT मिनिस्टर जो है अश्वनी वैष्णव जी,
अभी आपने रिसेंटली ये भी सुना होगा कि न्यू दिल्ली में 5G प्रगति मैदान में ही 5G लॉन्च हुआ है ऑल ओवर द इंडिया. इट विल बी वेरी सून लॉन्च्ड अगेन. और ये भी वो स्पेकुलेट कर रही है गवर्नमेंट कि 4G और 5G जो है हर गांव तक पहुंचे. ठीक है. सो टू बिल्ड अ रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज. स्पीकिंग एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, उन्होंने बोला कि अराउंड 1.5 लाख ग्राम पंचायत जो हैं वहाँ तक पहुँचेंगे. अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्चेस जल दूत ऐप. अब एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि जल दूत ऐप किसने लॉन्च, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था और इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है. ठीक है. सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. जल दूत ऐप जो है इन फ्रंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर साध्वी निरंजन ज्योति जी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पंचायती राज कपिल महोत्सव, इन्होंने जल दूत ऐप लॉन्च किया है बेसिकली टू मेजर वाटर लेवल बिफोर एंड आफ्टर द मानसून्स. ठीक है. मतलब साल में 2 बार ये लोग वाटर लेवल मेजर करेंगे across the nation and they'll gather the information used by NREGA plans and Gram Panchayat development plans about this, about कितना मानसून हुआ है, कितना पानी है आया है, वाटर लेवल बढ़ा है मानसून से पहले और मानसून के बाद. ठीक है. सो इसलिए ये जल दूत ऐप बनाया गया है. अब अगली न्यूज़ देखते हैं. स्वच्छ टॉयकथॉन. व्हाट इज़ स्वच्छ टॉयकथॉन? हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने स्वच्छ टॉयकथॉन लॉन्च की है. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है. तो हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री आपको याद रखना है. ठीक है. ये क्या है? ये एक कंपटीशन है दैट विल इन्वॉल्व मेकिंग ऑफ टॉयज़ फ्रॉम वेस्ट मटेरियल. ओके. और ये हमारे सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर का इनिशिएटिव है. ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं. ऑपरेशन मेघा चक्र. देखते हैं ऑपरेशन मेघा चक्र क्या है. CBI रेड्स नेशन वाइड against child abuse material under Operation Mega Chakra. So it is basically related to child abuse material online circulation. जो basically child abuse का material online circulate हो रहा है उसके लिए 20 states and union territories में ये मेघा चक्र ऑपरेशन लॉन्च हुआ है. तो एग्जाम में बस इतना पूछा जा सकता है आपसे कि किससे रिलेटेड है. ठीक है. सो ये किससे रिलेटेड है? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और उससे रिलेटेड जो भी ऑनलाइन मटेरियल सर्कुलेट होता है उससे रिलेटेड है. ठीक है. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. बैन ऑन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया. जैसा कि मैं बात कर रही थी पहले भी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड बैन ऑन पॉपुलर फ्रंट FPI. दिस इज an organization whose leaders and officers were raided by the NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रेड किया एंड ED ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अक्रॉस द स्टेट्स एंड इसको बैन कर दिया है. द यूपा, India's main law against terrorism and terrorist activities, allow government to declare organization an unlawful association. ठीक है. and terrorist organization जिसके अंडर इसे बैन किया गया है. Declaring an organization an unlawful organization has happened in this case of Popular Front is now a serious consequence in law. ठीक है. so basically वो powers use करते हुए ED ने और NIA ने वहाँ पे रेड किया था और अब इस नेशनल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया है. ठीक है. बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. मीना कंदस्वामी हैज़ वन जर्मन पेन अवार्ड. इंडियन ऑथर हैं और पोएट हैं मीना कंदस्वामी एंड शी इज़ रिसेंट रेसिपिएंट ऑफ द हरमन केस्टन प्राइज बाय द पेन सेंटर ऑफ जर्मनी दार्मसाल. ठीक है. ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे. Her novels have been shortlisted for the Women's Prize of Fiction International Diane Thomas Prize. ठीक है. झलक प्राइज एंड हिंदू लिट प्राइज ऑल्सो. ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं. फेमिनिस्ट और एंटी कास्ट एक्टिविस्ट भी रही हैं. जेंडर, कास्ट, सेक्सुअलिटी, पैट्रियार्की, ऑपरेशन बाय द ब्राह्मणिकल सिस्टम, इनके ऊपर इनकी किताबें होती हैं और पोएम्स होती हैं. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. ब्रेक थ्रू प्राइज 2023. इसको बोला जाता है ऑस्कर ऑफ साइंस. ठीक है. ऑस्कर्स ऑफ साइंस भी बोला जाता है ब्रेक थ्रू प्राइज को. और रिसेंटली डैनियल ए स्पिनिस के ऑनर में इसको मैथमेटिक्स की डिस्कवरीज के लिए, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स की डिस्कवरीज में के लिए अनाउंस किया गया है. ठीक है. और इसमें जो प्राइज़ मनी होगा वो होगा $15 मिलियन. ये आपको याद रखना है.
अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आशा पारेख हैज़ बीन रिस्टोर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़। आशा पारेख जी को 2020 का दादा साहेब फाल्के, ये ईयर भी पूछा जाता है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, का 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है उससे इनको सम्मानित किया जाएगा और 52nd अवार्डी ऑफ ऑनर बन जाएंगी। ठीक है। आशा पारेख started her career as a child actor and she was cast by the Bimal Roy in Ma 1952 में जो मूवी आई थी when she was 10 years. And Asha Parekh has also worked in Gujarati, Punjabi and Kannada movies. हाईएस्ट ऑनर होता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडियन सिनेमा का, ये आपको याद रखना है। 1969 में ये सबसे पहले ऑनर किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। सुएला ब्रेवरमैन हैज़ वन फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड। ठीक है। ब्रिटेन इंडियन ओरिजिन की होम सेक्रेटरी हैं सुएला ब्रेवरमैन। शी हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ द फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेरेमनी इन लंदन। ठीक है। स्वी एलन कैसियाना सुएला ब्रेवरमैन केसी, शी इज़ अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन एंड बैरिस्टर सर्विंग एज द होम सेक्रेटरी सिंस 6 September. And she was also the Attorney General of England and Wales. Member of Parliament भी रही हैं ये हम्पशायर से। सो इनको पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो इस बार जो मैं झलक में न्यूज़ पीसेस कवर कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं, सो प्लीज़ डोंट मिस देम ऑल। ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। Amazon plans 3 solar फार्म्स। अमेजन ने रिसेंटली अनाउंस किया कि 3 सोलर फार्म्स लगाएगी राजस्थान में, कंबाइंड विद द कैपेसिटी ऑफ 420 मेगावाट्स। ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है दैट ई-कॉमर्स मेजर इज प्लानिंग दिस सोलर फार्म इन इंडिया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 210 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है ये, जो कि डेवलप होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। Not only it will expand jobs, but it will also help in development of electricity in that area. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट टू बाय एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल। सो बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1700 करोड़ विद ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड टू बाय एडिशनल मिसाइल्स इन द फ्रंट लाइन वॉरशिप्स। ठीक है। फ्रंट लाइन वॉरशिप्स के लिए ये मिसाइल्स खरीदी जाएंगी ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से। ठीक है। और ये जो पूरा सब चल रहा है ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर आ रहा है, जिसमें कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है इन डिफेंस कैपेबिलिटीज़। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 देखते हैं क्या है ये। दिस इज़ अ न्यू लॉ विच एम्पावर्स द पुलिस टू ऑब्टेन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स ऑफ द कन्विक्ट्स एंड दोज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। ठीक है। This act gives access to the required information containing record of finger impressions, footprint impressions, iris, physical biological samples, palm prints, इस तरीके के samples जो हैं एग्जामिनेशन में अंडर सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर अब न्यू लॉ आया है जो कि पुलिस को एम्पावर करता है। ठीक है। ये सब सैम्पल्स लेने के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ इंटरनेशनल न्यूज़। पाम ऑयल अलायंस फॉर्म बाय 5 साउथ एशियन कंट्रीज़। क्या है ये पाम ऑयल अलायंस? ये है एक 5 कंट्रीज़ का गुट जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल है। इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर अनाउंस किया है कि वो एशियन पाम ऑयल अलायंस, जिसे APOA भी बोला जाएगा, APOA। ठीक है। इसमें ये लोग क्या करेंगे, जो इंडिया का अगर हम देखें एनुअल इम्पोर्ट है एडिबल ऑयल्स का, दैट इज़ 13 to 14 मिलियन टन्स। ठीक है। और जो 8 मिलियन टन्स है वो है इंडोनेशिया, मलेशिया का। और ये जो है इसमें ऑयल्स आते हैं सोया एंड सनफ्लावर ऑयल्स, जो कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड यूक्रेन एंड रशिया से आता है। और इंडोनेशिया और मलेशिया जो है बिगेस्ट और एक्सपोर्टर भी हैं पाम ऑयल के। सो बेसिकली इन 5 कंट्रीज़ ने अपना एसोसिएशन बनाया है टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पाम ऑयल्स। ओके। अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। G4 कंट्रीज़ रिएट्रिएट्स UNSC रिफॉर्म। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ G4 कंट्रीज़ की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें कि जो कि 75th सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली के साथ साथ हुई थी, जो कि मैंने पहले भी न्यूज़ डिस्कस की थी दैट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर
एस जयशंकर जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद ब्राज़ीलियन फॉरेन मिनिस्टर, जापान फॉरेन मिनिस्टर एंड जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, जिसमें कि ये लोग पूरा G4 बिड्स, इन्होंने बेसिकली कॉफ़ी क्लब भी बनाया था एक, और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर्स एंड पॉलिटिकल राइवल्स के साथ हम कैसे वो कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वो सब इस मीटिंग में हुआ था। ठीक है, अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप, रशिया ने बैक किया है इंडिया और ब्राज़ील को बेसिकली वोट किया है कि फॉर देयर परमानेंट मेंबरशिप इन UNSC। सो 77 सेशन जो हुआ था UN जनरल असेंबली का, हम सभी ने देखा था, 24 सितंबर को हुआ था। उसमें रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवोव ने बोला कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं इन बिकमिंग परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, UNSC का परमानेंट मेंबर में उन्होंने बोला इंडिया और ब्राज़ील दोनों को सपोर्ट करते हैं वो। सो विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम रशिया टुवर्ड्स इंडिया इन सपोर्ट। ठीक है, so that was it for the week. I hope you are enjoying this series, and if you are, please do share them with your friends and family. And if you have some other requests for us, you want some other videos, please let us know in the comment section. We'll be happy to hear from you. But till that time, have a great week ahead. Dhanyawad, namaskar, and a very happy Dashara to you all.